अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम एडिशनल रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन सीखेंगे। पहला रूल है जी पावर ऑफ ए फंक्शन। कहता है कि अगर एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है और उसकी पावर आ रही है तो फिर उसकी पावर का डेरिवेटिव कैसे आएगा, तो वही हमारे पास पावर रूल अप्लाई होगा। पावर स्टार्ट में पावर से एक कम और जिस फंक्शन की पावर कम की है उसका डेरिवेटिव। ठीक है जी। तो इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। ये फंक्शन है जी हमारे पास, तो इसका डेरिवेटिव सिंपल है जी, पावर स्टार्ट में पावर से एक कम और इस फंक्शन की पावर कम की उसका डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव 2x आएगा, मल्टीप्लाई करवा के हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों। दूसरा फंक्शन देख ले जी, स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट को हम लिख सकते हैं पावर 1/2। तो देखें जी, पावर स्टार्ट में आ जाएगी, पावर से एक कम हो गया और जिस फंक्शन की पावर कम की उसका डेरिवेटिव आ गया। अब इसका डेरिवेटिव जो होगा वो होगा 28x³ - 5। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसका 1/2 -1 जो होता है आंसर -1/2 आता है। -1/2 पावर जो बटे में जाके पॉजिटिव हो जाएगी और 1/2 जो पावर में होता है उसको हम स्क्वायर रूट लिख सकते हैं। ठीक है जी। तो ये हमारे पास उसका आंसर आ गया। ओके हो गया जी। अब ये देखें जी, ये भी वही है, पावर स्टार्ट में पावर से एक कम हो गया और जिसकी पावर कम की उसका डेरिवेटिव। यहाँ पर कोशंट रूल लगेगा, इसको हम सॉल्व करते हैं। कोशंट रूल अगर आप लोगों को नहीं मालूम क्या होता है तो प्रीवियस लेक्चर में हम इसका क्वेश्चंस कर चुके हैं काफ़ी सारे, तो आप लोग प्रीवियस लेक्चर को विजिट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो डेरिवेटिव 2x का 2 होता है, x² + 1 का 2x होता है। ठीक है जी। अब यहाँ से आगे उसने कुछ डायरेक्ट किया, डिफरेंट मेथड से किया। आप लोग अपनी मर्ज़ी से जो मेथड आसान लगे उससे कर सकते हैं। अब जो इसने किया वो मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले तो उसने 2x को 2x से मल्टीप्लाई करवा के 4x² लिखा है। ठीक है जी। और ये जो हमारे पास लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करके उसने 2x की पावर भी 3 लिख दी है और x² + 1 की पावर भी क्या लिख दी है, 3 लिख दी है। ठीक है जी। यहाँ तक ओके हो गया। अब उसने किया क्या कि यहाँ से 2 लिया और ये 4 है तो यहाँ से 2 लिया, 2 कॉमन ले लिया उसने। 2 कॉमन लिया तो यहाँ पर सिर्फ x² + 1 रह गया और ये -2x² रह गया। ठीक है बच्चों। ये x² - 2x² - x² और ये प्लस का 1, तो ब्रैकेट में हमारे पास ये आंसर आ गया। ये आप लोग देख सकते हैं। और इस साइड पे हमारे पास देखा जाए तो 2, 8 और 4 आपस में मल्टीप्लाई हुए तो 64 और ये x³ वैसे का वैसा। अब न्यूमरेटर हमने सॉल्व कर लिया, डिनोमिनेटर की पावर देख लेते हैं क्या आती है। अब देखिए डिनोमिनेटर में चूंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही थी फ्रैक्शंस, तो ये इस डिनोमिनेटर में बेस और इस डिनोमिनेटर में बेस सेम है जो कि x² + 1 है। और दोनों बेसेस चूंकि आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इनकी पावर जो होगी वो जमा हो जाएंगी। तो 3 + 2 5, तो x² + 1 की जो पावर होगी वो क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ठीक है जी। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन था, ये सॉल्व हो गया। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाता है कि हमारे पास e जो कि आइलर कांस्टेंट है। ठीक है जी। जो कि आइलर कांस्टेंट है उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है 2.718, ऑलमोस्ट इतनी इसके अप्रॉक्सीमेट होती है। इसकी पावर में अगर कोई फंक्शन आ जाए किसी वेरिएबल की फॉर्म में, चाहे वो एक्स हो चाहे कोई भी हो, और एफ ऑफ एक्स जो है वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तो फिर उसका डेरिवेटिव क्या होगा जी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, कि आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन को वैसे का वैसा लिख देंगे और उसका जो फंक्शन पावर में आ रहा होगा उसका डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं जी। हमारे पास इसका डेरिवेटिव अगर फाइंड करेंगे e⁻²x का, तो e⁻²x को वैसे का वैसा लिख दें और इसकी जो पावर है यानी 2x उसका डेरिवेटिव फाइंड करें, वो आएगा हमारे पास 2 और उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दें। अब ये देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास e⁻x² - x वैसे का वैसा आएगा और इसका डेरिवेटिव आ जाएगा साथ में पावर का x² - x का डेरिवेटिव आ जाएगा जो कि आपके पास 2x - 1 होता है। अब नेचुरल लोगार्थमिक फंक्शन है। नेचुरल लोगार्थम और कॉमन लोगार्थम में बच्चे आप लोगों ने 9th क्लास में डिफरेंस पढ़ा हुआ है। कॉमन लोगार्थम की बेस 10 होती है, नेचुरल लोगार्थम की बेस e होती है, जो कि मैं अभी आपको बता चुका आइलर कांस्टेंट होता है। तो अगर कहता है कि इस लोगारिथम के अंदर कोई फंक्शन आ जाए और वो फंक्शन क्या हो, डिफरेंशिएबल हो एक्स पे,
तो फिर आप लोग क्या करेंगे, इसके डेरिवेटिव में आप फंक्शन का रेसिप्रोकल लिखेंगे, यानी कि 1/f(x) लिखेंगे, और फंक्शन का डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई करवा देंगे f'(x). ठीक है जी, तो ये इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। तो अब इसके एग्जांपल देखते हैं। ये फंक्शन है जी हमारे पास, और इसके लोगारिथम के अंदर जो फंक्शन आ रहा है f(x) वो है x। ठीक है जी, अब इसका जो डेरिवेटिव होगा वो होगा 1/x, यानी कि x का रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई इसके साथ होगा x का डेरिवेटिव, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, तो मल्टीप्लाई होकर 1 आंसर आया। ये देख सकते हैं आप लोग, f(x) हमारे पास क्या है x, और इसका डेरिवेटिव 1 है। तो हमारे पास जो ये चीज़ थी गिवन, जो लोगारिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव है उसमें ये वैल्यूज पुट की, तो हमारे पास आंसर 1/x आ गया। इसी तरह ये वाला क्वेश्चन है, इसमें f(x) क्या आ रहा है हमारे पास x²+1, इसका डेरिवेटिव क्या है जी 2x। अब जो हमारे पास लोगारिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव डिफाइंड है उसमें ये दोनों वैल्यूज पुट करते हैं, तो हमारे पास ये जवाब आता है। ठीक है जी, चेन रूल में कहते हैं कि एक आपके पास बच्चे फंक्शन है y, और दूसरा फंक्शन है आपके पास u। अब ये जो y फंक्शन है ये आपके पास u की फॉर्म में डिफाइंड है, और ये जो u फंक्शन है ये आपके पास x की फॉर्म में डिफाइंड है। ठीक है जी, तो अगर हम कहते हैं कि जो y है वो डिफरेंशिएबल है, यानी कि रू के रिस्पेक्ट से, और जो u है वो डिफरेंशिएबल है x के रिस्पेक्ट से, तो इनके दरमियान एक रिलेशन सा बन रहा है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि y को हम डिफरेंशिएट करें x के रिस्पेक्ट से, तो उसके लिए हमें एक रूल डिफाइन किया गया है, जो कि आपको मैं समझाता चलता हूँ। dy/dx कि आप लोग क्या करें, y का डेरिवेटिव u के रिस्पेक्ट से फाइंड करें dy/du, और u का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से फाइंड करें du/dx। इन दोनों डेरिवेटिव्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा दें तो आपके पास dy/dx आंसर आ जाएगा, क्योंकि du से du कैंसिल, तो dy/dx आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें एग्जैक्ट du नहीं होगा, इनकी जगह पे इनके डेरिवेटिव्स होंगे। dy/du की जगह पे उसका आंसर होगा कोई, और du/dx की जगह पे उसका कोई आंसर होगा, वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे और हमारे पास dy/dx का आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ये फंक्शन देखते हैं। y फंक्शन ये दिया हुआ है बच्चों, और u फंक्शन हमें ये दिया हुआ है। तो y का डेरिवेटिव देखें तो ये कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा, ये -3u विद रिस्पेक्ट टू u आंसर आता है -3, और u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू हमारे पास आ गया 5। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये -3 है, ये -5 है, तो आंसर कितना आ गया, मल्टीप्लाई हो गया -15। अब ये न्यू फंक्शन हैं जी हमारे पास, तो इस y का डेरिवेटिव आ गया 2u - 2। ठीक है जी, ये डेरिवेटिव आ गया जी इसका, और इसका x के रिस्पेक्ट से u का डेरिवेटिव क्या है जी 2x आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई करवाना है, मल्टीप्लाई करवाएंगे जी बाय चेन रूल, तो इनकी वैल्यूज ये आ गई। अब यहाँ पर u है, u किसके इक्वल था जी, उन्होंने दिया हुआ x² - 1 के इक्वल था। इसकी जगह पर इसकी वैल्यू पुट कर दें और इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है 4x³ - 8x। एग्जाम्पल नंबर 14 में भी वही है बच्चों, y फंक्शन दिया हुआ है u की फॉर्म में, और u फंक्शन दिया हुआ है x की फॉर्म में। y का डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं इस साइड पे, पावर स्टार्ट में आ जाएगी, पावर से एक लेस हो गया, और जिस फंक्शन की पावर कम की उसका डेरिवेटिव आ गया 2u+1, और इधर 2x² के जो हमारे पास डेरिवेटिव आया वो आया 4x। इनको बाय चेन रूल मल्टीप्लाई किया, जहाँ जहाँ पे u आ रहा है वहाँ वहाँ पे आपने 2x² पुट करना है, u की वैल्यू। ठीक है जी, और इसको सॉल्व करना है, ये आ गया 4x⁴। ठीक है जी, और ये आ गया 2x², 4x⁴ प्लस 2x², और ये होल स्केयर आ रहा है जी, ये होल स्केयर आ गया। अब ये देखें जी, ये 2 × 2x² आ गया 4x² + 1, ये 4x, और ये वाला 3 आपस में मल्टीप्लाई हुआ तो ये 12x हो गया। इसके बाद यहाँ से आप लोग इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है जी, 3 × 4x, 4x4 + 2x² होल स्क्वायर 4x² + 1, जिस तरह से मर्जी आप इसको लिख सकते हैं, या आप इसको इसी तरह से रहने दें, इस तरह से लिखने की कोई तुक नहीं बनती बच्चे। ठीक है जी, तो ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ चुका है। उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।